शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उस हम आप लोगों को मंदिर दर्शन के साथ साथ पंडित परी मिश्रा जी का कथा सुनाएंगे, सब लोग पूरा भी का बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाता है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू पास नहीं होते या एग्ज़ाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रख कर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रख कर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र, शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख काटो दया करी ने दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। माता पार्वती जी ने कुंदुक प्रहार कर कर उनका संहार कर। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। सफेद। जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ। प्रार्थना शिव कथा कर रहे। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, पटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करते हैं।
जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं फल। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवादिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए, और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और उसी बीच में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा? पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी तुम मेरे सामने। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, ये बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि जन्म हो जाए, हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरुजी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोले, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर थलचर, वायुचर, अग्नि, सब हम उसको देखें। यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहाँ से जब जाओगी, यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से, हृदय से एक दूसरे को गले लगा एक साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहाँ से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब वैभव दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद करें। जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहो। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिलकर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते, और यहाँ तो पराए भी अपने बनकर निभा कर चले गए। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊँ, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहाँ से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं पे देती है।
ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा करना है। प्रेम दे दो, इसमें शिव तुमसे कुछ नहीं मांगा क्या शंकर जी ने, केवल प्रेमी तो मांगा। सत्यम शिवम सुंदरम। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। तब उसको कहना मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ न कुछ विश्वास। उससे एक संबंध बनाकर जाए। पार्वती शिव जी को ढूंढ रही, भगवान शंकर को। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी, क्या मुझे तू ढूंढ लेगी। हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान। भगवान शंकर